हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ पेपर 11 रिसर्च मेथड इन एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और अभी हम लोग यूनिट 1 के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में जान चुके हैं। हम जान चुके हैं कि दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक होती है, रैंडम एंड नॉन रैंडम, जिसे हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में हम लोग पूरी तरह से सब कुछ जान चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कितने तरह की होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कितने तरह की होती है, और पिछले वीडियो में हमने क्रिटिकल केस सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि सैम्पलिंग टेक्निक का लास्ट टॉपिक था। और आज के वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, वो है डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज व्हेन यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम सैम्पल साइज़ को कैसे डिटरमाइन करेंगे जब भी हमारे पास कोई डेफिनेट पॉपुलेशन या इनडेफिनेट पॉपुलेशन हो। या तो हमें पॉपुलेशन के साइज़ का पता हो या तो हमें पॉपुलेशन के साइज़ का ना पता हो। इन दोनों ही केसेस में हम सैम्पल साइज़ कैसे निकालेंगे, सैम्पल साइज़ को कैसे डिटरमाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ से थोड़े बहुत स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज और स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली इन चीज़ों को समझना होगा और जानना होगा। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को एक लेमैन की तरह ये समझाती हूं कि सैम्पल साइज़ को किस तरह से हम डिटरमाइन करें ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। इसीलिए सबसे पहले हम एक बार रफ समझेंगे और उसके बाद इसको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज़ पूरे सैम्पलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। हम सैम्पल साइज़ को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे सैम्पलिंग साइज़ का पता लगा करके उतना ही सैम्पल लेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले एक छोटे टॉपिक के साथ, मतलब एक लेमैन की तरह जानते हैं कि हम लोग सैम्पल साइज़ कैसे डिटरमाइन करेंगे, और उसके बाद मैं आपको स्टेज वाइज बताऊंगी, स्टेप वाइज बताऊंगी कि सैम्पल साइज़ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जानिए, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं कम्प्लीटली आपको इसके बाद जब स्टेज वाइज बताऊंगी तो मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगी। हालांकि इसको आप इजीली इंग्लिश में भी समझ सकते हैं और हिंदी में भी जान सकते हैं कि सैम्पल साइज़ क्या है। तो जैसे कि पहले भी हम लोग सैम्पल साइज़ के बारे में जान चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सैम्पल साइज़ क्या होता है। तो अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताती हूँ कि हम लोग सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन कैसे करेंगे, या सबसे अच्छा सैम्पल साइज़ जो होता है वो कैसे होता है। तो अ गुड मैक्सिमम सैम्पल साइज इज़ यूजुअली अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम एक अच्छे सैम्पल साइज की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होती है, अगर हम उसका 10% लेते हैं तो वो एक तरह से गुड और मैक्सिमम सैम्पल साइज होता है, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट एक्सीड 1000। अगर ये 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन की रेंज 1000 के अंदर है तो 10% उसका ले लेने से एक अच्छा सैम्पल साइज उसको माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 5000, 10% वुड बी 500। ठीक है, अगर 5000 सैम्पल पॉपुलेशन है तो आप उसमें 500 अगर सैम्पल लेते हैं तो माना जाता है कि ये सैम्पल साइज ठीक है। इन केस ऑफ 2 lakhs, 10% वुड बी 20,000। अगर हमारी पॉपुलेशन 2 लाख होती है तो 20,000 10% होगा। दिस एक्सीड 1000, सो इन केस द मैक्सिमम वुड बी 1000। तो जब भी 1000 से बढ़ जाता है हमारा पॉपुलेशन का साइज, तो हमारा सैम्पल साइज जो है इन केस द मैक्सिमम वुड बी 1000 हो जाता है। तो हम लोग सैम्पलिंग जो होती है, मतलब सैम्पल साइज को डिटरमाइन कैसे करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में। सबसे पहले हमें चूज़ एन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस लेवल। हमें सबसे पहले अपने सिग्निफिकेंस लेवल को पहचानना होगा, जिसे हम
स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में अल्फ़ा वैल्यू कहते हैं। अल्फ़ा वैल्यू दैट इज़ पी वैल्यू। उसके बाद हम पावर लेवल को जानेंगे, फिर हम एस्टिमेट करेंगे कि हमारा इफेक्ट साइज़ क्या होना चाहिए, और मॉडरेट लार्ज साइज़ दैट इज़ 0.5, जिसे हम मार्जिन एरर भी कहते हैं, इज़ ग्रेटर इज़ एक्सेप्टेड एज क्लिनिकल रिसर्च। ये क्लिनिकल रिसर्च में भी ज़्यादातर एक्सेप्ट की जाती है। ऑर्गेनाइज योर एग्जिस्टिंग डाटा, अपने एग्जिस्टिंग डाटा को ऑर्गेनाइज करना। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि सैम्पल साइज़ को कैसे डिटरमाइन करना है। ये बहुत ही सिंपल, देखिए स्टैटिस्टिक्स में कई तरह के मेथड है जिससे आप सैम्पल साइज़ निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही आसान मेथड बताना चाहती हूँ ताकि आपको सैम्पल साइज़ निकालने में दिक्कत ना हो। आप लोग अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट हैं, कोई लिटरेचर से है, कोई साइंस से है, तो अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट है, इसीलिए सैम्पल साइज़ आपको ऐसा आना चाहिए या निकालने का फॉर्मूला ऐसा आना चाहिए जो कि सभी स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकें और वो हर एक जगह पे अप्रोप्रिएट भी हो। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही सिंपल फार्मूलाज लेकर के चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू डू अ सर्वे ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ राइटल ऑन दे यूज़ कंप्यूटर एट वर्क। हम देखना चाहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी है, जो पर्टिकुलर एरिया की म्यूनसिपैलिटी के जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना कितना काम कंप्यूटर में करते हैं। अगर ये हमें निकालना है, ये हमारा एक रिसर्च है, तो हम इसका सैम्पल साइज़ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि अगर टोटल पॉपुलेशन 2500 है एंड इफ़ यू वांट टू वर्क विथ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, अगर हम ये मान के चलते हैं कि 95% जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी 95% होगी, देन व्हाट विल बी द सैम्पल साइज। सैम्पल साइज क्या होगा, तो इसके सैम्पल साइज को निकालने के लिए हम n इज इक्वल टू n इज टोटल पॉपुलेशन एंड 1 प्लस NE। यहाँ पे NE क्या है, E है एरर, द मार्जिन ऑफ एरर, क्योंकि आपको पता है कि त्रुटि कहीं पर भी हो सकती है। तो जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं, मैंने आपको सैम्पलिंग एरर बताया था कि सैम्पलिंग एरर को लेकर के चलना पड़ता है, तो हम सैम्पलिंग एरर जो मार्जिन ऑफ एरर होता है उसको लेकर के चलेंगे। और सैम्पलिंग और ऑफ एरर जो है स्टैटिस्टिक्स में जनरली 0.05 मान के चला जाता है। ये अंडरस्टूड है, ये मान के चला जाता है कि 0.505% एरर स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि 0.05% एरर हो सकता है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल का सैम्पल साइज निकालते हैं तो हमारी पॉपुलेशन 2500 है। देखिए हमने 2500 को इस फॉर्मूला में सेट किया, 2500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2500 और मार्जिन ऑफ एरर हमने लिया 0.05। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे n इज इक्वल टू 344 आएगा। मतलब कि जहाँ पे हमारी टोटल पॉपुलेशन 2500 है तो हमारा सैम्पल साइज 344 मिनिमम होना चाहिए। चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस लेवल बताना चाहती हूँ। डियर स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर फॉल्स विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यू। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमें चूंकि रैंडम सैम्पलिंग जानना है, हमें रैंडम सैम्पलिंग का सैम्पल साइज निकालना है, तो इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर की, जो पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि जो पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का, हम ये मान के चलते हैं कि उसमें हमें 90 से लेके 99% तक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जिसे हम जेड वैल्यू कहते हैं। तो ये जेड वैल्यू स्टैटिस्टिक्स में ये टेबल होता है जेड वैल्यू का, ये अंडरस्टूड टेबल है, ये पहले से स्टैटिस्टिक्स में दिया जाता है। आप इसे देख सकते हैं कि अगर 90% कॉन्फिडेंस होगा तो उसका 1.645 जेड वैल्यू है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो 1.960 का जेड वैल्यू है, और अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो ये अंडरस्टूड है कि उसका जेड वैल्यू 2.576 होगा। तो ये हम मान के चलेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर होता है, सैम्पलिंग एरर जरूर आता है, किसी न किसी वे में आता है, किसी न किसी तरीके से आता है। कोई भी स्टैटिस्टिशियन जो होता है वो मार्जिन ऑफ एरर को कम करने की कोशिश करता है और कम करता भी है, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल ही नहीं होगा, ये संभव नहीं है। मार्जिन ऑफ एरर होता ही होता है। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या है? मार्जिन ऑफ एरर इज अ स्मॉल अमाउंट दैट इज अलाउड for in case of miscalculation or change of circumstances के change में या miscalculation में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर है उसे हम लोग मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। तो जनरली जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो हम 5% लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 5% होगा। तो इसीलिए हर एक सैम्पलिंग साइज में हम मान के चलते हैं कि 0.05% मार्जिन ऑफ एरर या 0.05 मार्जिन ऑफ एरर रहेगा। तो इसे हम मान के चलते हैं कि ये मार्जिन ऑफ एरर है। अब आइए हम डिटरमाइन करना सीखते हैं कि हम कैसे सैम्पल साइज को डिटरमाइन करेंगे। तो उसमें आप एक चीज़ मान के चलिए कि या तो पॉपुलेशन अननोन होगी या तो फिर एडजस्टेड पॉपुलेशन होगी। या तो पता होगा आपको कि पॉपुलेशन कितनी है, कितनी हो सकती है, या तो आपको पता ही नहीं होगा कि पॉपुलेशन कितनी है, इन्फिनिटी पॉपुलेशन। तो जब इन्फिनिटी पॉपुलेशन होता है तो आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी पॉपुलेशन हर एक केस में सेम होगी। तो इन्फिनिटी पॉपुलेशन को भी हम फॉर्मूला में पुट करके हम उस इन्फिनिटी पॉपुलेशन का भी सैम्पल साइज निकालना देखते हैं। और हम जब हमें पॉपुलेशन के बारे में पता होता है कि इतनी पॉपुलेशन है, जिसे हम एडजस्टेड पॉपुलेशन कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन के नंबर्स क्वांटिटी हमें पता होती है, हम वो भी आज सैम्पल साइज में जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों ही केस में जब हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता है कितनी है और जब हमें पॉपुलेशन के बारे में पता है कितनी है, दोनों ही केस में हम सैम्पल साइज कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता है कि पॉपुलेशन कितनी है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है, जो जेड वैल्यू होती है, अक्सर हम मान के चलते हैं 95% कॉन्फिडेंस वैल्यू, जिसका कि जेड स्कोर 1.96 हो। हालांकि आप इसको 90% भी मान सकते हैं, 99% भी मान सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग टेबल से आप उसका स्कोर ले सकते हैं। ये टेबल जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये टेबल से आप उसका स्कोर ले सकते हैं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्फिनिटी पॉपुलेशन का अगर सैम्पल साइज निकालना हो तो कैसे निकालना है। तो देखिए, सैम्पल साइज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हालांकि अलग अलग स्टैटिस्टिशियन जो है अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट हम लोग एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो हर जगह पे अप्लाई हो सकता है वो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। तो S इज इक्वल टू सैम्पल साइज इज इक्वल टू जेड स्कोर होल स्क्वायर इंटू 0.5, दैट इज जो मार्जिन है, मतलब पॉपुलेशन है, वो हम मान के चलते हैं 0.5, और 1 माइनस पी दैट इज पॉपुलेशन मार्जिन ऑफ एरर होल स्क्वायर। एंड इसको हम लोगों ने पुट किया। पुट करने के बाद आप देखिए जेड स्कोर की वैल्यू हमने पुट की, और जेड स्कोर की वैल्यू पुट करने के बाद हमने मार्जिन ऑफ एरर जो कि अंडरस्टूड है 0.05 उसको पुट करेंगे तो हमारा सैम्पल साइज निकल के आएगा 384.16, जो कि हमारा सैम्पल साइज फॉर इन्फिनिटी पॉपुलेशन है। जिस पॉपुलेशन के बारे में हमें पता नहीं है 384, तो हमारा जो सैम्पल साइज निकल के आया वो 384 निकल के आया। अब आके देखिए, अगर रिक्वायर्ड पॉपुलेशन है, तो अगर हमारे पास पॉपुलेशन का नंबर है, हमें पता है कि पॉपुलेशन कितनी होगी, अगर उसका हमें सैम्पल साइज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब इसका सैम्पल साइज निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे वो देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे हम एडजस्टेड पॉपुलेशन कहेंगे। तो एडजस्टेड पॉपुलेशन में हम किस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। एस इज़ द सैम्पल साइज, देख रहे हैं आप, एस डिवाइडेड बाय एस प्लस एस माइनस 1 बाय पॉपुलेशन। तो एस जो है, जो 384 हमारा पहले निकल के आया था, मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि ये 384 जो कि अननोन पॉपुलेशन का निकल के आया है, जेड स्कोर निकल के आया है। तो ये जेड स्कोर है हमारा, दैट इज़ कॉन्फिडेंस लेवल है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 है, प्लस जो हमारा जेड की वैल्यू है वो लिखेंगे, और पॉपुलेशन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन है। और 1 लाख पॉपुलेशन के बाद नीचे जैसे ही हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 383
अमाउंट आया, मतलब 382.69, जिसको हमने राउंड फिगर में 383 लिया। तो फाइनली हमने ये डिटरमाइन किया कि सैम्पल साइज फॉर 1 लाख पॉपुलेशन इज 383। तो इसी तरीके से हम अपना रिक्वायर्ड पॉपुलेशन का सैम्पल साइज निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ कि आप सैम्पल साइज कैसे निकालेंगे, हाउ टू कंसीडर योर सैम्पल साइज वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताती हूँ। अगले वीडियो में मैं स्टेज वाइज ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो और आप नोट्स तैयार कर सकें। आज का वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं स्टेज वाइज जो डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज है उसको एक्सप्लेन कर दूंगी और आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। और आज के वीडियो में अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाए हैं तो इवनिंग की क्लास में मुझसे कनेक्ट होइए और अपने सवाल कीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।